एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिमचोंग को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होती है और दूसरी तरफ जुन सो गया होता है। फिर जुन को ख्वाब आता है कि वो मुखिया जलपरी को मारने जा रहा है और तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है कि नहीं से हुआ। जब वो अपनी आँख खोलता है तो उसे शिमचोंग का चेहरा दिखता है। वो उसे पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा? जुन उसे हक कर लेता है और कहता है कि हाँ, बुरा ख्वाब था। पहले मुझे खोने का कोई डर नहीं था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब एक शख्स है जिसका मुझे खोने का डर है। फिर शिमचोंग उससे पूछती है कि आखिर कौन है? वो से हुआ, क्या तुमने कोई नई मछली फंसा ली है? जुन कहता है कि वो एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है और प्यारी है। अब शिमचोंग उसकी ये बात सुनकर जेलस हो रही थी और कहती है कि तुम्हें दो लड़कियां कैसे पसंद आ सकती है, बताओ मुझे कौन है वो। फिर जुन उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो लड़की तुम हो। शिमचोंग अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्या ये सच बोल रहा है या मुझे पागल बना रहा है। फिर वो अपने रूम में जाने लगती है। तभी जुन उसे रोक लेता है और अपने पास सुला देता है। वो कहता है कि तुम्हारे गले लगकर सोऊंगा तो मुझे बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। फिर शिमचोंग सोचती है कि तुम्हें ऐसे ही रोज बुरे ख्वाब आने चाहिए। फिर शिमचोंग इतनी खुश होती है कि उसे नींद नहीं आती और बैल्कनी में जाकर जोर जोर से चिल्लाकर खुश होकर कह रही होती है कि जुन मुझसे प्यार करता है। आगे जिंजू की माँ बहुत दुखी होती है और ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ जिंजू आती है और उसे पूछती है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो और इतनी उदास क्यों हो। फिर वो जिंजू को बताती है कि आज उसने अपने एक्स हस्बैंड को देखा और उन्होंने मुझे देखकर नजरअंदाज कर दिया। इस बात पर जिंजू उसके और अपने लिए ड्रिंक लेकर आती है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर जिंजू उसे कहती है कि आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि तुम जिस औरत के लिए खाना बनाकर भेजती थी वो मुझसे नाराज हो गई है। मैंने कल उसे ड्रिंक की हालत में बहुत कुछ बोल दिया, यहाँ तक कि मैंने आज जाकर उसके पैर भी पकड़ लिए, लेकिन वो अभी तक मुझसे गुस्सा है। फिर वो कहती है कि लेकिन मैंने नशे की हालत में ये सब सच बोला था। उस औरत ने अपनी क्लासमेट की फ्रेंड के पति को फंसा लिया था और उसकी पहली पत्नी से सारे पैसे लेकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसका आज तक पता नहीं चला। तब जिंजू ये बात सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये उसी की ही कहानी थी। जिंजू ये भी कहती है कि उसका पति बहुत अमीर है लेकिन हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। देखना, एक दिन मैं उन्हें पूरे शहर में बदनाम कर दूंगी। अब जिंजू की माँ सोचती है कि क्या ये दुनिया इतनी छोटी है, मेरे हाथ का खाना बरसों से उसकी खानदान में जा रहा था। आगे हम देखते हैं कि कांग से हुई वकील से बात कर रही होती है जो उसके साथ मिला हुआ होता है। वो उसे कहती है कि तुमने एग्रीमेंट सही बनाए हैं ना, जिसमें सारी जायदाद मेरे और ह्यून के नाम पर हो जाए। उसका वकील कहता है कि आपको थोड़ी जायदाद उनके सगे बेटे जुन के नाम पर भी करनी चाहिए, लेकिन कांग से हुई नहीं मानती और कहती है कि अगर तुमने ये सब काम सही से करा तो इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। फिर वो वकील जुन के डैड के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है और उन्हें पेपर्स पर लिखा हुआ कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा था। फिर वो उन पेपर्स पर अपनी मुहर लगा देते हैं और ये सब चीज ह्यून देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिमचोंग घर का सारा फर्नीचर अच्छे से शिफ्ट करती है। नामदू से पूछता है कि क्या ये तुमने सब अकेले करा है? शिमचोंग कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने ये सब करा। फिर वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। अब शिमचोंग बहुत ज्यादा ही खुश होती है और अपने मन में एक ही रट लगा रही होती है कि जुन मुझसे प्यार करता है। जुन ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि शुक्र है ये सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। फिर जुन वहाँ आता है और शिमचोंग से पूछता है कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? वो कहती है कि पास्ता, लेकिन पास्ता बनाने के लिए सामान पूरा नहीं होता, इसलिए शिमचोंग मार्केट सामान लेने चली जाती है। फिर शिमचोंग रास्ते में जाते टाइम बहुत से लोगों की हेल्प भी करती है। अब नामदो कहता है कि बहुत टाइम हो गया है, शिमचोंग अभी तक घर नहीं आई है, ताई उसे फोन लगाओ। लेकिन जुन को पता चल जाता है कि शिमचोंग आ गई है। उसे उसके मन की आवाज आने लगती है। फिर नामदो कहता है कि क्या तुम दोनों ने सेंसर लगा रखा है? अब वो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी नामदो शिमचोंग से कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, जुन ही बुरा है, वही ये सारे बुरे काम करता है। फिर शिमचोंग उसे अपनी डरावनी नजरों से देख रही होती है। तभी जुन कहता है कि मैंने वो सब बुरे काम छोड़ दिए हैं। इस बात पर नामदू और ताई दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे नामदू जुन को अकेले में पूछता है कि क्या तुम्हें शिमचोंग से लगाव हो गया है? वो तो अभी आई है और हमारी दोस्ती तो पिछले 10 सालों से है, उसकी वजह से तुम ये सब काम छोड़ रहे हो। फिर जुन बताता है कि मैंने उसे वादा करा है। नामदू कहता है कि मेरे वादे का क्या? तुमने तो कहा था कि जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिल जाती तुम मेरे साथ काम करोगे। और उस बेचारे ताई का क्या? वो तो हमारे कहने पर जापान से यहाँ आया था। लेकिन तभी जुन को पुलिस का कॉल आता है और वो नामदो की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब जुन पुलिस के साथ देयंग के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है। उधर जिंजू की मेड उसे कहती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है। जिंजू कहती है कि आखिर क्यों?
मुझे तो तुम्हारी अब आदत सी हो गई है। लेकिन वो कहती है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ये छोड़ रही हूँ। फिर जिंजू कहती है कि ठीक है, लेकिन हमें जब तक कोई दूसरी मेड नहीं मिल जाती तुम तब तक यहाँ काम कर सकती हो ना। इसके लिए वो मान जाती है। अब वहाँ चाशिया आती है और मेड से कहती है कि बाहर से कुछ सामान ले आओ और मैं जो एड्रेस तुम्हें दूं उधर आ जाना। फिर वो मेड सामान लेकर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक चोर उसका पर्स खींच लेता है और फिर वहाँ शिमचोंग आ जाती है और उस चोर का पीछा करके उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। फिर वो पर्स मेड को जाकर दे देती है और मेड बहुत हैरान हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। आगे चाशिया मेड को जुन के घर लेकर आती है। वहाँ मेड की मुलाकात शिमचोंग से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। चाशिया पूछती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर वो मेड बताती है कि कैसे उसने आज उसकी हेल्प करी थी। फिर चाशिया जुन के रूम में राजा किम की फाइल रखने के लिए जाती है। वहाँ वो उसका और उसकी माँ का पिक देखती है और कहती है तो ये है इसकी माँ, काफी सुंदर है। फिर उसे एकदम से याद आता है कि उसने मेड के रूम में भी इसी लड़के की पिक को देखी थी और फिर से उस पिक को देखती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, दो बच्चों की शक्लें सेम भी तो हो सकती है। अब चाशिया को लगने लगता है कि उसकी मेड ही जुन की माँ है। फिर वो जुन को घर आते देखती है। अब मेड की बॉन्डिंग शिमचोंग के साथ काफी अच्छी हो गई थी। फिर चाशिया वहाँ आती है और मेड को जल्दी से वहाँ से चलने के लिए कहती है। जुन के आने से पहले ही वो मेड को लेकर घर से चली जाती है। फिर घर आकर चाशिया जिंजू से मेड के बेटे के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उसका बेटा काफी सुंदर था। फिर चाशिया मेड के रूम में जाकर फिर से वो तस्वीर देखती है और अपने फोन में भी जुन के रूम वाली तस्वीर क्लिक करके लाई थी। उन दोनों तस्वीरों में देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जुन की माँ यही है। अब मेड वहाँ आ जाती है। चाशिया उसे पूछती है कि क्या ये आपका बेटा है। वो कहती है कि हाँ। अब चाशिया को बहुत पछतावा होता है कि उसने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करा और वो उनसे कहती है कि क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ। मेड कहती है कि आपकी तबीयत तो सही है ना, आप मुझे माँ क्यों कहकर बुलाएंगी। लेकिन चाशिया उनसे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। आगे जुन शिमचोंग से पूछता है कि उस दिन जब देयंग ने तुम्हें किडनैप करा था तो उसने ड्रम में पानी क्यों भरा था। शिमचोंग मन में कहती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं एक जलपरी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती। फिर जुन कहता है जो बात मुश्किल हो बताने में उसे मत बताओ और उसे गले लगा लेता है। शिमचोंग अपने मन में फिर से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि वो शख्स मेरी असलियत जान गया है। जुन कहता है कि डरो मत, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और उसे वादा करता है। आगे हम देखते हैं कि जुन के पिता को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी वाइफ को आवाज लगा रहे थे। वो उनके पास ही खड़ी थी लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रही थी। फिर अचानक से वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं और ह्यून वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम को वहाँ चुपचाप खड़ा हुआ देखता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर ह्यून को बताते हैं कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। फिर ह्यून अपने डैड से मिलने जाता है। वो कुछ बोल रहे थे लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता। फिर जब वो उनके पास जाकर सुनता है तो वो एक ही नाम बस जुन कह रहे थे। ये सुनकर ह्यून को झटका लगता है और वो घर जाकर अपने डैड के साथ वाली सारी तस्वीरों को जला देता है। आगे जुन उस फाइल को देख रहा होता है जो चाशिया उसके रूम में छोड़कर गई थी। उसे फिर से अपने पास्ट की थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही होती है। तभी शिमचोंग वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा पहला प्यार तो सेहुआ है ना, और मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि पहला प्यार कभी पूरा नहीं होता और शुक्र है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ, वरना हमें भी अलग होना पड़ता। अब ये सुनकर जुन को बुरा लगता है। उधर कांगसी हुई देयंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे और उस लड़की को क्यों किडनैप कर रहे हो। फिर वो उसे अपने ख्वाब के बारे में बताता है और कहता है कि वो लड़की एक जलपरी है। ये सुनकर कांगसी हुई कहती है कि क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तो अपनी दवाइयाँ टाइम पर लिया करो। और अब सुनो, मेरा पति ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाला है। तुम भी जल्दी से जुन को मारने का काम करो। ये सब हो जाने के बाद तुम और ह्यून सुकून से रह पाओगे। और वैसे भी हम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे हैं। अब देयंग भी उसकी बात मान लेता है। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि देयंग एक ही इंसान से बार बार मिलने जाता है। अब उधर जुन फिर से डॉक्टर के पास आया होता है और वो कहता है कि उसे वो ख्वाब पूरा देखना है। अब देयंग का भी उसी डॉक्टर से इलाज चल रहा होता है और वो भी वहाँ आता है। डॉक्टर अब जुन को हिप्नोटाइज कर देता है। जुन का पास्ट दिखाई देता है। वहाँ पर एक आदमी किसी के आदेश पर राजा को गिरफ्तार करने आया होता है, क्योंकि गांव के लोगों ने राजा को जलपरी के साथ मिलकर लोगों पर जुर्म करने का इल्जाम लगाया था। इसीलिए उसे गिरफ्तार करके नाव पर ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ जलपरी को पकड़ने आया होता है। वो जेल में था, लेकिन उसे राजा को
उसे मजबूरन जेल से रिहा करना पड़ा था। अब राजा को एहसास होने लगा था कि जलपरी के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो फिर से गांव जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। राजा कहता है कि मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा प्यार खतरे में है, मुझे उसकी जान बचानी है। मैं खुद वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुमसे वादा करता हूँ। फिर वो आदमी मान जाता है और कहता है कि मुझे इस पर विश्वास है। उधर मुखिया ने जलपरी को जाल में फंसा लिया था। वो लोगों से कहता है कि मुझे किसी भी हाल में ये जलपरी चाहिए और जो मुझे ये ला कर देगा उसे मैं खूब सारे पैसे दूंगा। अब सभी लोग जलपरी पर तीर चलाने लग जाते हैं और वो एक तीर से घायल हो जाती है। तभी वहाँ राजा कीमा जाता है और मुखिया कहता है कि देखो राजा आ गया, जिसने जलपरी के साथ मिलकर लोगों पर बहुत जुल्म किए। फिर वो सभी लोग फिर से जलपरी पर तीर चलाने लग जाते हैं। राजा को गुस्सा आ जाता है और सभी लोग अपनी तलवारें निकालकर लड़ने लग जाते हैं। फिर मुखिया को पानी में जलपरी दिखाई देती है। वो उस पर तीर चलाने वाला होता है। तभी राजा देख लेता है। जैसे ही तीर जलपरी को लगने वाला था, राजा उसके पास चला जाता है और तीर उसे लग जाता है, जिससे राजा मर जाता है। अब जलपरी अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख पाती, इसीलिए वो भी उस तीर को अपने शरीर में घुसा लेती है और वो भी वहीं पर मर जाती है। अब जुन ये सब देखकर उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। मैंने अपना वादा नहीं निभाया। वो अगले जन्म में भी मेरे पास आई, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर वो डॉक्टर को अपनी सारी पास्ट की बातें बताता है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद तकदीर का यही फैसला था। फिर जुन कहता है कि लेकिन हम फिर से दोबारा क्यों मिले। डॉक्टर कहता है कि कोई बदला बाकी रह गया होगा या फिर से एक नई जिंदगी की कहानी शुरू हुई होगी और तुम दोनों के इश्क ने ही तुम्हारी जान ली थी, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो लड़की जहाँ से आई है फिर से तुम उसको वहीं भेज दो। लेकिन जुन कहता है कि नहीं, शायद मुझे फिर से ये दूसरा मौका मिला है और इस बार मैं उसे बचाऊंगा। अब देयंग भी उसी डॉक्टर के पास आया होता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर जुन घर जाता है और उसे पता चलता है कि शिनचैंग घर पर नहीं है। वो फिर से इधर उधर उसे ढूंढने निकलता है और जैसे ही शिनचैंग उसे मिलती है वो उसे हक कर लेता है। शिनचैंग पूछती है कि क्या तुमने फिर से कोई बुरा ख्वाब देख लिया। जुन कहता है कि आज के बाद कोई बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। और फिर वो दोनों डेट पर जाते हैं। सबसे पहले वो रेस्टोरेंट जाते हैं और एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर वो मॉल जाते हैं और बाद में मूवी देखने। मूवी बहुत इमोशनल होती है, इसीलिए शिनचैंग उसे देखकर रोने लग जाती है। आगे वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ जुन उसे पूछता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी। शिनचैंग कहती है कि मैं भी मर जाऊंगी। जुन कहता है कि पागल हो क्या, मुझसे वादा करो कि ऐसा तुम कभी नहीं करोगी और एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लेना। अब शिनचैंग उसे पूछती है कि क्या तुम भी ऐसा ही करोगे, अगर मैं नहीं रही तो दूसरी लड़की के पास चले जाओगे। अब जुन बहुत देर सोचने के बाद कहता है कि मैं दूसरी लड़की के पास चला जाऊंगा और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम भी एक अच्छी जिंदगी गुजारना। ये सब सुनकर शिनचैंग कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है जुन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या सच में तुम्हें कुछ होने वाला है। जुन कहता है कि तुम मुझसे वादा करो, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो तुम मेरे लिए जियोगी। लेकिन शिनचैंग उसे वादा नहीं करती और कहता है कि अगर मैंने वादा कर दिया तो ऐसा हकीकत में हो जाएगा। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बिना बात करे ही घर चले जाते हैं। घर आने के बाद नामदू शिनचैंग से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। शिनचैंग कहती है कि जुन बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लगा है, कहता है कि मुझे कुछ हो जाए तो तुम जीती रहना। फिर नामदू कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि उसका कोई भी रिलेशन 3 महीनों से ज्यादा नहीं चलता और तुम दोनों को भी 3 महीने हो चुके हैं। शिनचैंग कहती है कि जुन ऐसा लड़का नहीं है। उधर जुन ताय से कह रहा होता है कि घर की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दो। ताय उसे पूछता है कि क्या ये सब देयंग की वजह से। तभी जुन खामोश हो जाता है। अब आगे देयंग उसी डॉक्टर के पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो डॉक्टर से कहता है कि जुन यहाँ आया था और अब मुझे भी वही सब ख्वाब आते हैं, मुझे भी जानना है कि मेरा फिर से जन्म क्यों हुआ। फिर डॉक्टर उसे भी हिप्नोटाइज करता है और जब देयंग को होश आता है वो कहता है कि वो मैं नहीं था। डॉक्टर उसे पूछता है कि वो आखिर कौन था जिसने उन दोनों को मारा। आगे हम ह्यून को देखते हैं, जिसने अपना पूरा लुक चेंज कर दिया था और अब वो अपने पिता के कंपनी का मालिक बन चुका था। वो वहाँ सभी लोगों से झूठ कहता है कि मेरे पिता की तबीयत ठीक हो चुकी है और अब वो बाहर गए हुए हैं, उनके आने के बाद भी ये कंपनी मैं ही संभालूंगा। फिर ह्यून अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो ह्यून से पूछते हैं कि क्या तुमने जुन को मेरे बारे में बताया। वो उनसे झूठ कह देता है कि हाँ मैंने उसे बताया, वो शायद उस टाइम बिजी था लेकिन जल्द ही वो आ जाएगा। अब घर पर शिनचैंग टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ जुन आता है। उन दोनों के बीच में अभी तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। शिनचैंग अपने मन में कहती है कि कितना जिद्दी लड़का है, ये इतनी सी बात के लिए अभी तक मुझसे मुंह फुलाकर बैठा हुआ है।
मैं ही पागल थी जो इसके प्यार में यहाँ इतनी दूर तक आ गई। वो तो एरोप्लेन में बैठ कर आ गया था, मुझे तो यहाँ तैर कर आने में कितने महीने लग गए थे। अब उसकी ये सब बातें सुनकर जुन गुस्से में कहता है कि बस भी करो, कितनी बुराई करोगी मेरी। शिमचोंग सोचने लग जाती है कि आखिर इसे पता कैसे चल गया। अब शिमचोंग फिर से मन में कहती है कि मुझे तो लगा था जुन ही सबसे स्मार्ट है, लेकिन टीवी पर एक और शख्स है जो जुन से भी ज्यादा स्मार्ट है। जुन को उस पर फिर से गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। तभी नामदो वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। फिर जुन शिमचोंग से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी, लेकिन शिमचोंग उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मेरा अपॉइंटमेंट है और मैं जाऊंगी। फिर जुन भी ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। आगे जुन अपने अंकल से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो उन्हें देयंग की तस्वीर बताकर पूछता है कि क्या ये वही शख्स है जिसने आपका एक्सीडेंट करा। अब अंकल अपनी आंखें झपकाते हैं, जिससे जुन कंफर्म हो जाता है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या आप जानते हैं जो देयंग के साथ मिला हुआ है। अंकल फिर से अपनी पलकें झपकाने लगते हैं। तभी यून वहाँ आ जाता है और वो दोनों अकेले में जाकर बात करते हैं। यून जुन से कहता है कि मैंने उस दिन ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, इसीलिए मैंने वो सब तुमसे कहा था। जुन अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछता है। वो जुन से झूठ कह देता है कि वो ठीक है और ट्रिप पर गए हुए हैं। फिर वो उससे ये भी कहता है कि डैड ने सारी जायदाद मेरी और माँ के नाम पर कर दी। जुन को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि शायद तुम्हारा कोई मकसद है इन सब बातों से। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे रोककर शिमचोंग के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। जुन कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब। उधर चाशा बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर वो जुन को कैसे सच बताए कि उसके यहाँ जो मेड है वही उसकी माँ है। और तभी वो मेड चाशा के रूम में खाना लेकर जाती है और कहती है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। तभी चाशा कहती है कि आपने तकलीफ क्यों करी, मैं मेरा काम खुद कर लूंगी। अब फिर वो जाने लगती है तो चाशा पीछे से उनके गले लग जाती है। वो मेड कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब बाहर जाकर मेड जिंजू से कहती है कि चाशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। जिंजू कहती है कि आखिर वो लड़की सही थी कब। फिर मेड जिंजू से कांग स्योही के बेटे के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि उसका बेटा अब अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है। उन्होंने सब कुछ अपने सौतेले बेटे के नाम कर दिया और उनका रियल बेटा तो 10 साल पहले ही घर छोड़कर भाग गया था। ये सुनकर मेड शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था कि उसका बेटा अब्रॉड पढ़ने के लिए गया है। फिर वो जिंजू से कहती है कि मुझे कहीं बाहर काम से जाना है। तभी चाशा वहाँ आ जाती है और कहती है कि आप जाओ, मैं अपने हिस्से का काम कर लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन की माँ कांग स्योही से मिलने उसके घर जाती है, क्योंकि पहले उसने उससे वादा करा था कि वो जुन की परवरिश अच्छे से निभाएगी। वो अंदर जाकर कांग स्योही से जुन के बारे में पूछती है। वो कहती है बेटा तो तुम्हारा है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ है, और वो खुद ही घर से चला गया था। फिर वो उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। अब जुन की माँ उसे कहती है कि मैं अपने बेटे को ढूंढकर यहाँ लाऊंगी और तुम्हें भी अपनी सही जगह पर पहुँचा दूंगी। फिर जुन की माँ सोचती हुई सड़क पर जा रही होती है और उनकी वहाँ पर एक कार से टक्कर होने वाली होती है। तभी शिमचोंग वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। वो शिमचोंग को देखकर कहती है कि तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। शिमचोंग कहती है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। तभी ताई वहाँ आता है और उस कार वाले का पिक लेता है, क्योंकि जुन ने ही उसे शिमचोंग को फॉलो करने के लिए कहा था। अब शिमचोंग और जुन की माँ शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी ताई उनकी पिक लेकर जुन को भेजता है। जुन जब वो तस्वीर देखता है तो अपनी माँ की शक्ल को ढंग से नहीं देख पाता और कहता है कि शिमचोंग के दोस्त काफी जल्दी बन जाते हैं। अब जुन पुलिस वालों के साथ होता है और उसे पता चलता है कि देयंग की कांगजोंग नाम की लेडी वाइफ और उनका एक बेटा भी था, लेकिन उसने देयंग को छोड़कर किसी और आदमी से शादी कर ली। लेकिन वो अभी भी देयंग के कांटेक्ट में है और उन्हें ये भी पता चलता है कि जुन जिस डॉक्टर के पास गया था देयंग भी वहाँ जाता है। और वहाँ जाकर वो डॉक्टर उन्हें कहता है कि देयंग इस हफ्ते यहाँ नहीं आया था, लेकिन वो डॉक्टर जुन को इशारा करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि देयंग यहाँ आया था। आगे शिमचोंग जुन की माँ को घर छोड़ने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो चाशा के घर में रहती है। अब ताई भी उसे फॉलो कर रहा होता है और चाशा के घर का पिक लेता है। तभी वहाँ चाशा आ जाती है और कहती है कि तुम तो ज्यादा ही सीरियस हो गए, अब मेरे घर का पिक भी ले रहे हो। तुम जानते हो ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। अब ताई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर चाशा कहती है कि शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। अब शिमचोंग जब घर जाती है तो ह्यून उसका वहाँ वेट कर रहा होता है और वो उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है। उधर जुन डॉक्टर से अकेले में मिलने जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि देयंग कल यहाँ आया था और उसने भी अपना पास्ट देखा, लेकिन उसने कहा कि उसने जलपरी और राजा को नहीं मारा था।
वो कोई और था, उसने ये बताया नहीं। डॉक्टर जुन से कहता है कि बेहतर यही है कि वो लड़की जहाँ से आई है तुम उसे वहीं भेज दो। अब ताई जुन को मैसेज करके बताता है कि शिनचोंग मिसिंग है। जुन पुलिस वाले के साथ शिनचोंग को ढूंढने निकल जाता है और वो उसे कंटिन्यूसली फोन करता है, लेकिन ह्यून उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है। अब जुन जब घर आता है तो वो देखता है कि शिनचोंग ह्यून के साथ आ रही होती है और उसे खींचकर अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद शिनचोंग जुन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए अपने रूम में चला जाता है। अब शिनचोंग नामदू से कहती है कि शायद मैं जुन के भाई से मिली थी, इसलिए वो मुझसे नाराज है। फिर शिनचोंग अपने रूम में जाती है तो अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो सोचती है कि बहुत दिनों से वो पानी में नहीं गई, इसलिए शायद उसे दर्द हो रहा है और उसकी ये सारी बातें जुन सुन लेता है। नेक्स्ट डे जुन ताय और नामदू को घर से जाने को कहता है। उन्हें बोलता है कि शाम तक घर मत आना, और वो सब इसीलिए कर रहा था ताकि शिनचोंग घर में अकेले स्विम कर सके। अब घर पर कोई नहीं होता और शिनचोंग पानी में जलपरी बनकर तैर रही होती है। तभी नामदू को शक होता है और वो घर के अंदर आ जाता है और शिनचोंग को पानी में देखता है। वो भी बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि उसका सच सबके सामने आ गया। लेकिन पहले तो नामदू को लगता है कि शिनचोंग ने कोई जलपरी की कॉस्ट्यूम पहनी है, लेकिन बाद में उसे वो ग्रीन ब्रेसलेट, उसका फ्रैक्चर और वो मोती याद आते हैं। फिर जब शिनचोंग जमीन पर आती है तो उसके पैर आ जाते हैं। ये देखकर नामदू शॉक हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो एक जलपरी है। अब शिनचोंग उसे कहती है कि क्या तुम जुन को ये बात बता दोगे। नामदू कहता है कि जुन तो बहुत ही डरपोक है, वो ये सब देख लेता तो भाग जाता। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी तो लॉटरी लग गई है, वो जलपरी से खूब सारे पैसे कमाएगा। तभी शिनचोंग उसका हाथ पकड़कर उसकी सारी याददाश्त मिटा देती है। अब सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी नामदू जुन को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर शिनचोंग अपने मन में कहती है कि मैंने तो सारी याददाश्त मिटा दी थी, अब इसे फिर से सब क्यों याद आ रहा है। जुन उसकी ये बात सुन लेता है और नामदू के सर पर मार कर कहता है कि चुपचाप खाना खाओ। फिर शिनचोंग जुन को अकेले में ले जाकर कहती है कि तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे। जुन उसे फिर से वही वादा करने के लिए कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम जियोगी, लेकिन शिनचोंग मना कर देती है और कहती है कि मैं भी मर जाऊंगी। जुन पूछता है कि आखिर क्यों। तब वो अपने मन में कहती है क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है, और अगर तुम इस दुनिया को या मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, और मैं अगर समंदर में नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। अब जुन उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मर जाओगी। अब शिनचोंग को पता चल जाता है कि जुन उसके मन की बातें सुन सकता है। वो उससे पूछती है कि ये कब से हुआ, तुम कब से मेरी मन की बातें सुन सकते हो। लेकिन जुन उस पर चिल्लाने लगता है और यही एक सवाल पूछता है कि बताओ मुझे क्यों मरोगी तुम। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।